इनकम टैक्स से जुड़े वादों के निपटारे के लिए 1 साल पहले देहरादून में बेहद जरूरी माने जाने वाली इनकम टैक्स अपीलमेंट ट्राइब्यूनल की सर्किट बेंच की स्थापना की गई थी, जिसके 1 साल पूरे होने पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सहित प्रदेश भर के चार्टर्ड अकाउंटेंट शामिल हुए। ITAT के प्रेसिडेंट जस्टिस PP भट्ट और वाइस प्रेसिडेंट GS पन्नू ने जय भारत टीवी से बात करते हुए बताया कि इस तरह के ट्रिब्यूनल बनने के बाद दिल्ली की दौड़ में परेशान रहने वाले वादों से जुड़े करदाताओं के अधिवक्ता और CA को अब दिल्ली के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में आयकर अपीलीय अधिकरण ने 27 फरवरी 2020 में यहाँ सर्किट बेंच की स्थापना की थी और हमारे माननीय कानून मंत्री जी की उपस्थिति में उसका विधिवत तरीके से इनॉग्रेशन हुआ था। उसके बाद मार्च महीने से, जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल शुरू हुआ और लॉकडाउन आया, तो जिस गति से ये देहरादून सर्किट बेंच का काम होना था वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट जब से हमने वापस अपना काम काज शुरू किया और टेक्नोलॉजी की हेल्प से थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड थ्रू वर्चुअल हियरिंग्स वी स्टार्टेड वर्किंग इन द ट्रिब्यूनल। तो देहरादून जोन के जो भी इस इलाके के जो इस प्रदेश की जो अपीलें थी वो दिल्ली की जो हमारी खंडपीठ है उनके तहत हमने उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनने की कोशिश की। तो शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई क्योंकि एडवोकेट्स लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब इस प्रकार के मोड से फेमिलियर नहीं थे। तो धीरे धीरे करके वो गति उसमें आई और फिर वो लोग भी इससे फेमिलियर हुए सिस्टम से। और ये मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि हमने कोरोना काल में 1 साल का जो हमारा ये वक्त गुजरा उसमें जब से काम करना इस तरह से शुरू किया तब से दिसंबर या जनवरी एंड तक के अगर मैं फिगर आपको बताऊं तो वो करीबन 10 से 12 हज़ार अपील तक का पूरा निपटारा हुआ है। और जो विवाद से विश्वास स्कीम जो सरकार की आई थी उसमें भी हमारा सहयोग अच्छा रहा ट्रिब्यूनल का, क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो पेंडिंग अपील्स थी और जो विवाद से विश्वास में रिफ़र करने लायक थी वो सब हमने तुरंत ही वहाँ भिजवाई ताकि वहाँ वो स्कीम का बेनिफिट सब SSC को मिले। इसके सिवा जहाँ तक खंडपीठ का सवाल है देहरादून का, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा किया है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सबके सहयोग से, राज्य सरकार के, यहाँ के सभी स्टेक होल्डर्स के सहयोग से अच्छा एक बिल्डिंग हुआ है। और उसमें फिजिकल बेंच हमने वापस शुरू की है 1 साल के बाद। तो फिजिकल बेंच में रिस्पांस अच्छा रहा है। हम ये जो 4 दिन से हमारी बेंच चल रही थी उसमें 100 से ऊपर अपील हमने निपटाई है। और जैसे ही मैंने कल एक फंक्शन में बताया था कि हमारा प्रयास रहेगा कि हर 2 महीने के बाद यहाँ सर्किट बेंच की 1 सप्ताह की बेंच लगेगी। तो उस दौरान जो भी अपील यहाँ इकट्ठी हुई होगी उसका निपटारा करने के लिए हमारी ओर से प्रयास रहेगा और यहाँ लोगों को जस्टिस एट डोर स्टेप, अपने घर के आंगन में न्याय मिले SSC को, उसके लिए हमारा प्रयास है। आयकर अपीलीय अधिकरण का मोटो है निष्पक्ष, सुलभ एवं सत्वर न्याय। तो हम सब लोग मिलकर इस दिशा में काम करने जा रहे हैं। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट सेशन में एक बिल पेश किया है जो कि पार्लियामेंट के सदन के सामने है। उस पर अभी चर्चा होनी बाकी है, तो इस बारे में जब फाइनलाइजेशन होगी चीज़ तब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जहाँ तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मूव है वो इस चीज़ को रैशनलाइजेशन करने की है और इसमें अभी कुछ कहना ठीक नहीं, उचित नहीं रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट उसको फाइनल शेप ना दे। लेकिन जो भी निकल के आएगा, सारे स्टेक होल्डर से बात हो रही है अभी, तो सरकार को भी हमने अवगत कराया है कि सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, लॉयर्स हैं, CAs हैं, हमारे अपनी वर्किंग है ट्राइब्यूनल की, तो हमारे अध्यक्ष महोदय के माध्यम से हमने ये बात अपनी सरकार तक रखी है। इन सब स्टेक होल्डर्स ने बात रखी है। अभी पिछले हफ्ते एक नेशनल कॉन्फ्रेंस थी केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, जहाँ पूरे भारतवर्ष से लॉयर्स, वकील, सीनियर एडवोकेट्स और जोड़े ज्यूरिस्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आए थे। उन सब में ये चर्चा भी हुई थी। तो उसके बाद हमारे अध्यक्ष महोदय ने ये सारी चीज़ अवगत कराया है सरकार से और सरकार इस पे विचाराधीन है। तो जो भी चीज़ निकल के आएगी अब सबकी बेनिफिट के लिए आएगी। एक डेवलपमेंट ऑफ लॉ जो आगे बढ़ाना चाहिए किसी इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, किस तरह से बढ़ेगा आगे, वो सारी चीज़ आपके सामने उस वक्त आएगी। आपको यह बता दें कि सर्किट बेंच का ऑफिस जोगीवाला के बद्रीपुर रोड में उत्तराखंड शुगर के कैंपस में बनाया गया है और उत्तराखंड से जुड़ी लगभग 900 अपीलों के सभी दस्तावेज अब इसी ऑफिस से संचालित किए जा रहे हैं। आज आयोजित हुए इस कार्यक्रम में इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा और नए CA को भी बाकायदा ट्रिब्यूनल से जुड़ी कार्रवाई की प्रक्रिया से रूबरू कराया गया और उन्हें सभी अहम जानकारियां भी दी गईं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल देश की सबसे पुरानी ट्रिब्यूनल मानी जाती है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस PP भट्ट और वाइस प्रेसिडेंट GS पन्नू हैं।
कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पदाधिकारी रजत शर्मा ने बताया कि आज के इस आयोजन से नए और कम अनुभव वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मिले दिशा निर्देश और अनुभवों से काफी कुछ सीखने को मिला है, जो आगे चलकर मामलों के निस्तारण में उन्हें काफी मदद करेगा। ये ट्रिब्यूनल ITAT दिल्ली बेंच सर्किट बेंच देहरादून में स्थापित हुई थी 27 फरवरी 2020 को। आज 1 साल हो चुका है। बीच में पहले लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में भी इस ट्रिब्यूनल ने बहुत अहम कार्य किए हैं। करीबन 700 केसेस इस ट्रिब्यूनल ने निपटा दिए हैं इस पूरे 1 साल में, और पिछले 3 दिन में 100 से ज़्यादा केसेस फिजिकल हियरिंग के थ्रू ट्रिब्यूनल ने इसका निस्तारण किया है केसेस का। इससे उत्तराखंड के SECs को बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो भी केसेस लगे थे वो जल्दी हो रहे हैं, और एक तरीके से ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। ये सेमिनार आज जो हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं देहरादून ब्रांच में, ये सेमिनार ड्राफ्टिंग ऑफ अपील्स के बारे में है कि किस तरह से, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो फेसलेस होते जा रहा है, तो किस तरह से फेसलेस एनवायरनमेंट में आपको अपने ग्राउंड्स ऑफ अपील बनाने हैं, किस तरह से अपने केसेस को रिप्रेजेंट करना है एक फेसलेस एनवायरनमेंट में, और इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। एक मॉक ट्रिब्यूनल का भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम अपने यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बताएंगे कि किस तरह से आप एक ट्रिब्यूनल में जाकर अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, सर्किट बेंच बनी थी यहाँ पे 27 फरवरी 2020 में। उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया 20 दिन बाद ही। लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, 700 से ऊपर केसेस ITAT सर्किट बेंच देहरादून के केसेस डिस्पोज ऑफ करे हैं, और जिसमें से अभी लास्ट वीक में ही 150 से ऊपर केस निपटाए हैं। तो वी आर थैंकफुल टू द मेंबर्स एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ITAT कि उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का अनड्यू हैरेसमेंट होने से बचता है जितनी जल्दी जस्टिस मिलती है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार की उस योजना का भी खूब जिक्र किया गया है जिसका नाम है विवाद से विश्वास। तो जैसे कि आपने देखा कि देहरादून ITAT ने पिछले 1 साल में कितनी सारी चुनौतियों का सामना किया और कितनी सारी उपलब्धियां इनको हाथ लगी हैं। वहीं जहां पर अब देहरादून में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, वहीं ITAT की बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता थी। तो इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।